ये है वक्त मीडिया। हर साल की तरह इस साल भी डॉक्टर मोहम्मद जुबैर अंसारी ने देवबंद में हाजी मोहम्मद यामीन अंसारी मुस्लिम फंड वालों की याद में 27 नवंबर 2022 को फैजुल्ला अंसारी सोसाइटी के जेरे एहतमाम एक खूबसूरत मुशायरे का इनेकाद किया। इस मुशायरे के इंतजामात ट्रेस केयर सैलून देवबंद के जरिए अमल में आए। मुशायरे के ऑर्गेनाइजर रहे वाहिद हसन साहब, सदरे मुशायरा रहे हाजी असलम अंसारी साहब। मुशायरे का इफ्तिताह जमाल अंसारी साहब ने किया। शमा रोशन की नदीम गौड़ साहब ने। मेहमाने खुसूसी के तौर पर नगर के आला अधिकारी मौजूद रहे। हम मेजबान शायर के साथ साथ हम क्यों ना एक मेहमान शायर से आपका तारुफ करा दे। और वो अजीम शायर किसी तारुफ या परिचय का मोहताज नहीं है, लेकिन मैं उन्हीं के 4 मिसरों से, उन्हीं की 4 लाइनों से उनको आवाज दे रहा हूं कि हमारे मुल्क की मिट्टी कुशादा ज़र्फ है वरना, हमारे मुल्क की मिट्टी कुशादा ज़र्फ है वरना सभी को जज्ब कर लेना कहां आसान रखा है। हमारे मुल्क की मिट्टी कुशादा ज़र्फ है वरना सभी को जज्ब कर लेना कहां आसान रखा है। और मैं अपने घर के उस कमरे को हिंदुस्तान कहता हूं जहां गीता के बिल्कुल पास में कुरान रखा है। आइए इन अशार के खालिक जनाब बिलाल सहारनपुरी से मैं गुजारिश कर रहा हूं कि वो तशरीफ लाएं और अपने कलाम से, अपनी शायरी से हमें सरफराज करें। जी बिलाल भाई शुरू करूं भाई, इजाजत है? उम्दा, बहुत बढ़िया। देखिए हजरात, डॉक्टर जुबैर साहब, हमारे वाहिद भाई ने जो खूबसूरत ये महफिल आरास्ता की है, महफिल मुशायरा, और इतना खूबसूरत आप सुन रहे हैं। बेशक मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरा दिल चाह रहा था कि मैं बहुत देर तक ये मुशायरा सुनता। मैंने गुलजार भाई से खुद रिक्वेस्ट की, मुझे एक मुशायरे में लखनऊ जाना है, मेरी ट्रेन है, नहीं तो मेरा जी चाह रहा था मैं बहुत देर तक। बिल्कुल सही बात है। बहुत ज्यादा वक्त लेने का मैं आदी नहीं हूं, मुश्किल से 5-7 मिनट आपके लूंगा, लेकिन मैं चाहता यह हूं कि आप 5-7 मिनट दिल लगाकर मेरी शायरी सुन ले, इस मुशायरे को सुन ले। अभी चांद भाई ने बहुत खूबसूरत अशार पढ़े। बेशक बेशक। उससे पहले बच्चा नूर पढ़ रहा था। राशिद भाई ने तो आज कमाल कर दिया। राशिद कमाल तो हैं ही, लेकिन इन्होंने बहुत कमाल की नज़में दोनों पढ़ी। जी कमाल किए जिन्होंने। और जिस हिसाब से आपने दाद दी, तो 4 मिसरे पेश करता हूं। हमारे वक्त मीडिया से शफीक भाई मौजूद हैं। जब ये मैं मिसरे पढ़ूं तो आप मुझ पर कैमरा दिखाए ना दिखाए, लेकिन सामीन पर ये कैमरा जरूर दिखाएं, क्योंकि ये देवबंद की जो सरजमीन है, ये जो मेरे सामने तमाम तालिब इल्म बैठे हुए हैं जो अदब की हिफाजत करते हैं, मुशायरों की हिफाजत करते हैं, मैं ये 4 मिसरे इनके लिए पढ़ता हूं, उसके बाद शायरी होगी। मुलाकात जी इनायत कीजिए कि रिवायतों की हमारे लिए निशानी लोग, वाह, रिवायतों की हमारे लिए निशानी लोग, नहीं मिलेंगे कहीं ऐसे जाफरानी लोग। रिवायतों की हमारे बहुत अच्छे नहीं मिलेंगे, वाह, नहीं मिलेंगे कहीं ऐसे जाफरानी लोग, और तुम्हारे साथ में बैठे तो ये लगा हमको। क्या कहने? तुम्हारे साथ में बैठे तो ये लगा हमको, बचे हुए हैं अभी तक भी खानदानी लोग। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। क्या कहने बिलाल साहब, जिंदाबाद। कि तुम्हारे साथ में बैठे तो ये लगा हमको, बचे हुए हैं अभी तक भी खानदानी लोग। हमारे सीओ साहब और इंस्पेक्टर साहब तशरीफ रखते हैं। 4 मिसरे पेश करता हूं जो हमारी तहजीब है हिंदुस्तान की। मुलाजा करें कि जो बुजुर्गों ने कहा था हूबहू करते रहे। वाह, जो बुजुर्गों ने कहा था हूबहू करते रहे, जो बुजुर्गों ने कहा था हूबहू करते रहे, अमन की और शांति की गुफ्तगू करते रहे। क्या कहने? जो बुजुर्गों ने कहा था हूबहू करते रहे, अमन की और शांति की गुफ्तगू करते रहे, जिसका तुमने दिल चढ़ाया शिव के चरणों में जनाब।
जिसका तुमने जल चढ़ाया शिव के चरणों में जनाब, हम उसी गंगा के पानी से वजू करते रहे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। क्या कहने बिलाल साहब, जिसका तुमने जिंदाबाद। जल चढ़ाया शिव के चरणों में जनाब, हम उसी गंगा के पानी से वजू करते रहे। धीरे धीरे शायरी की तरफ आता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया भाई मोहब्बत। क्या आपको मसनद मिली? अच्छा, मुल्क के आजाद होने के बाद 75 साल का सफर, वाह। तमाम सियासी पार्टी, मैं किसी पर तंज नहीं करता, लेकिन जब अपने हालात देखता हूं तो मुझे ये अशार कहने के लिए मजबूर होना पड़ता है। मुलाजा करें तमाम लोग, और स्टेज पर खास तवज्जो चाहता हूं वसीम भाई। जी मेरे भाई, जी बिलाल। क्या आपको मसनद मिली? दस्तार तक रखा गया। आपको मसनद मिली, दस्तार तक रखा गया, और हमें बस रौनक दरबार तक रखा गया। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आपको मसनद मिली, दस्तार तक रखा गया, और हमें बस रौनक दरबार तक रखा गया। वोट पाकर बन गया कोई यहाँ आला वजीर, वाह। वोट पाकर बन गया कोई यहाँ आला वजीर, और किसी को दावत इफ्तार तक रखा गया। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। क्या कहने बिलाल, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कोई यहाँ आला वजीर, और किसी को दावत इफ्तार तक रखा गया। मिल गए इस मुल्क में कुछ को तो बुनियादी हुकूक, वाह। मिल गए इस मुल्क में कुछ को तो बुनियादी हुकूक, और कुछ को सुर्खी अखबार तक रखा गया। भाई बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और क्या कुछ को कहने, सुर्खी अखबार तक रखा गया। जुगनुओं को ढूंढकर तुमने बनाए आफताब। क्या लाइन है भाई। जुगनुओं को ढूंढकर तुमने बनाए आफताब, और चिरागों को फकत दीवार तक रखा गया। बहुत अच्छे, जुगनुओं को बहुत ढूंढकर अच्छे। तुमने बनाए क्या कहने, आफताब। क्या कहने, वाह। और चिरागों को फकत दीवार तक रखा गया। जिनमें भरा वो झूठ, वो किस्से नहीं पढ़े। क्या कहने, तो शायरी का मजा लीजिए। जिनमें भरा वो झूठ, वो किस्से नहीं पढ़े। जाकर मुशायरों में लतीफे नहीं पढ़े। बहुत अच्छा, जिनमें भरा वो झूठ, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। जाकर मुशायरों में लतीफे नहीं पढ़े। हमने गजल के साथ में धोखा नहीं किया। क्या कहने, हमने गजल के साथ में धोखा नहीं किया। हमने हुकूमतों के कसीदे नहीं पढ़े। बहुत हमने गजल के साथ बहुत अच्छे, बहुत हमने अच्छे। गजल के साथ में धोखा नहीं किया। हमने हुकूमतों के कसीदे नहीं पढ़े। और वो शेर पढ़ता हूँ जो पार्लियामेंट में मेरा शेर है, पश्चिम बंगाल के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने पढ़ा शेर पढ़ता हूँ गुलजार भाई। जी जी भाई। हमने हुकूमतों के कसीदे नहीं पढ़े। उसने पढ़ा करोड़ों का ईवान में बजट। अच्छा, उसने पढ़ा करोड़ों का ईवान में बजट, लेकिन उदास लोगों के चेहरे नहीं पड़े। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, लेकिन उदास लोगों के चेहरे नहीं पड़े। और इस साल भी वो फीस अदा कर नहीं सका। अच्छा, इस साल भी वो फीस अदा कर नहीं सका। इस साल भी गरीब के बच्चे नहीं पढ़े। बहुत अच्छे। इस साल भी वो फीस अदा क्या कहने यार, क्या इस साल भी गरीब के बच्चे नहीं पढ़े। मजनू को जो लगी थी, जब चांद भाई मोहब्बत के शेर पढ़ रहे थे तो आप दाद दे रहे थे, बड़ा मजा ले रहे थे। अब मैं जो शायरी पढ़ रहा हूं मुलाजा कीजिए कि मजनू को जो लगी थी उसी लत में मर गए। वाह। मजनू को जो लगी थी उसी लत में मर गए। मजनू को जो लगी थी उसी लत में मर गए। उसकी तरह से तुम भी मोहब्बत में मर गए। वाह वाह, जो लगी थी उसी लत क्या कहने, क्या कहने, जो लगी थी उसी लत में मर गए। इसी तरह से तुम भी मोहब्बत में मर गए। और मुजरिम हर एक जुर्म से। क्या कहने राशिद कमाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। मजनू को जो लगी थी उसी लत में मर गए। वाह। उसकी तरह से तुम भी मोहब्बत में मर गए। मुजरिम हर एक जुर्म से होता गया बरी। क्या कहने, मुजरिम हर एक जुर्म से होता गया बरी। जिंदा थे जो सबूत अदालत में मर गए। मुजरिम हर एक जुर्म से होता गया बरी। जिंदा थे जो सबूत अदालत में मर गए। और उनको भी आज पानी से तरसा रहे हो तुम। क्या कहने, उनको भी आज पानी से तरसा रहे हो तुम, जिनके बड़े नदी की हिफाजत में मर गए। वाह। उनको भी आज पानी से तरसा रहे हो तुम, जिनके बड़े नदी की हिफाजत में मर गए।
और रिक्शा चलाने वाले ने बच्चे पढ़ा लिए। अच्छा, रिक्शा चलाने वाले ने बच्चे पढ़ा लिए जो थे नवाबजादे नजाकत में मर गए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। देखिए, जमालुद्दीन अंसारी साहब जो चेयरमैन हैं, उन्होंने हौसला अफजाई की है मोहब्बतों की माला पहनाकर। इनके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया जी। बहुत बिलाल बहुत शुक्रिया चेयरमैन साहब, आपकी मोहब्बत। देखिए बिलाल साहब, पीछे से जो आवाजें आ रही हैं, आप उनका मतलब समझिए। वो ये अर्ज कर रहे हैं कि हम मोहब्बत की शायरी के साथ साथ आप जैसे जज्बाती और सच्चाई की शायरी भी पसंद करते हैं। जी पढ़िए आप। बहुत अगर आपको ये शायरी पसंद आ रही हो तो आप एक हाथ उठाएं। और डॉक्टर जुबैर साहब और वाहिद भाई ने जो मुशायरा किया है, इन दोनों हाथों को मिलाकर एक बार जोरदार तालियां इन दोनों के लिए। वाह, बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं पेश करता हूं जी बिलाल, कि उनको भी आज पानी से तरसा रहे हो तुम, जिनके बड़े नदी की हिफाजत में मर गए। रिक्शा चलाने वाले ने बच्चे पढ़ा लिए, रिक्शा चलाने वाले ने बच्चे पढ़ा लिए, जो थे नवाबजादे नजाकत में मर गए। और मुलाजा करें कि हाथ में बंदूक और ना तीर तलवारों के साथ। अच्छा, हाथ में बंदूक और ना तीर तलवारों के साथ मैं कलम से लड़ रहा हूं जंग मक्कारों के साथ। हाथ में बंदूक और ना तीर तलवारों के साथ। क्या कहने। हाथ में बंदूक और ना तीर तलवारों के साथ मैं कलम से लड़ रहा हूं जंग मक्कारों के साथ। और करते हैं तकरीर जलसों में वफादारी पे वो। अच्छा, करते हैं तकरीर जलसों में वफादारी पे वो। जिंदगी गुजरी है सारी जिनकी गद्दारों के साथ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। क्या कहने बिलाल, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहने, वाह। जलसों में वफादारी पे वो। जिंदगी गुजरी है सारी जिनकी गद्दारों के साथ। और मीरो गालिब की रिवायत हो गई रुखसत बिलाल। अच्छा, मीरो गालिब की रिवायत हो गई रुखसत बिलाल। करता हूँ स्टेज साझा अब अदाकारों के साथ। बहुत अच्छा, करता हूँ स्टेज साझा बहुत अच्छा अब है, अदाकारों के साथ। बहुत और अच्छा उसे है। बराए अदब मैं बड़ा समझता था कि उसे बराए अदब, सुनो चेयरमैन साहब, कि उसे बराए अदब मैं बड़ा समझता था। अरे क्या कहने, उसे बराए अदब मैं बड़ा समझता था, वो अपने आप को लेकिन खुदा समझता था। वाह। उसे बराए अदब मैं बड़ा समझता था, वो अपने आप को लेकिन खुदा समझता था। और वही तो मुखबरी करता था दुश्मनों के लिए। वही तो मुखबरी करता था दुश्मनों के लिए। मेरा कबीला जिसे रहनुमा समझता था, वही तो मुखबरी करता था दुश्मनों के लिए। वाह। मेरा कबीला जिसे रहनुमा समझता था। और अरब के मुल्कों में एक दो मुशायरे पढ़कर। अच्छा, सुने यार, स्टेज से सुने। क्या कहने, अरब के मुल्कों में दो चार दो एक मुशायरे पढ़कर। अरब के मुल्कों में एक दो मुशायरे पढ़कर वो अपने आप को जोनेलिया समझता था। अरब के मुल्कों में एक दो मुशायरे पढ़कर। वाह। अरब के मुल्कों में एक दो मुशायरे पढ़कर वो अपने आप को जोनेलिया समझता था। कैसा है इसके स्वाद का मतलब नहीं पता। वाह। कैसा है इसके स्वाद का मतलब नहीं पता। लोगों को इत्तेहाद का मतलब नहीं पता। बहुत अच्छा। कैसा है इसके स्वाद का मतलब नहीं पता। लोगों को इत्तेहाद का मतलब नहीं पता। और लोगों को इत्तेहाद का मतलब नहीं पता। खोया नहीं है तुमने कोई अपना। अच्छा। इसलिए वाह। सर शेर पढ़ता हूँ, मुलाजा करें। क्या खोया नहीं है तुमने कोई अपना, इसलिए तुमको अभी फसाद का मतलब नहीं पता। बहुत अच्छे। खोया नहीं है तुमने कोई अपना, इसलिए तुमको अभी फसाद का मतलब नहीं पता। और सच्चा जिहाद क्या होता है, मुलाजा करें कि तुमको अभी फसाद का मतलब नहीं पता। मारा है बेगुनाहों को इस्लाम के लिए, मारा है बेगुनाहों को इस्लाम के लिए। शायद उसे जिहाद का मतलब नहीं पता। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। शायद उसे जिहाद का मतलब नहीं पता।
और आइए अपने सफर को समेटता हूं। जी बेहतर, मुलाजा करें इनायत भाई। मेरे बहुत अजीज दोस्त अब्दुल्ला तारिक साहब यहाँ तशरीफ रखते हैं। मुलाजा करें एक मतलब चंद शेर। पांव तक जख्मी, डॉक्टर जुबैर साहब शेर सुने आपकी, कि पांव तक जख्मी हमारे तेरी खातिर हो गए। वाह, पांव तक जख्मी हमारे तेरी खातिर हो गए, तेरी खातिर हो गए। तुझसे मिलने की तलब में हम मुसाफिर हो गए। वाह, पांव तक जख्मी हमारे तेरी खातिर हो गए। तुझसे मिलने की तलब में हम मुसाफिर हो गए। खिंच गई इस मुल्क के नक्शे पे जब तिरछी लकीर। वाह, 75 साल पहले की घटना कि खिंच गई इस मुल्क के नक्शे पे जब तिरछी लकीर। कुछ हुए आजाद लेकिन कुछ मुहाजिर हो गए। खिंच गई इस मुल्क के नक्शे पे जब तिरछी लकीर। कुछ हुए आजाद लेकिन कुछ मुहाजिर हो गए। अब मज़ारों तक पे भी गुंडों ने कब्जा कर लिया। अब मज़ारों तक पे भी गुंडों ने कब्जा कर लिया। जितने पेशेवर भिखारी थे मुजाविर हो गए। वाह वाह, अब मज़ारों तक पे भी गुंडों ने कब्जा कर लिया। जितने पेशेवर भिखारी थे मुजाविर हो गए। जितने पेशेवर भिखारी थे मुजाविर हो गए। और अब्दुल्ला तारिक साहब मुलाजा करें कि तुझसे अच्छा, आखिरी एक मतलब और दो शेर, कि तुझसे अच्छा उससे पहले एक शेर इन्होंने याद दिलवाया कि जितने पेशेवर भिखारी थे मुजाविर हो गए। कुछ करम उस्ताद का था, कुछ तरन्नुम का कमाल। वाह, कुछ करम उस्ताद का था, कुछ तरन्नुम का कमाल। मांगकर गजले यहाँ पर लोग शायर हो गए। कुछ करम उस्ताद का था, कुछ तरन्नुम का कमाल। कुछ करम उस्ताद का था, कुछ करम उस्ताद का था, कुछ तरन्नुम का कमाल। मांगकर गजले यहाँ पर लोग शायर हो गए। और अब्दुल्ला तारिक साहब तुझसे अच्छा तो मुझे यार नहीं मिल सकता। वाह, तुझसे अच्छा तो मुझे यार नहीं मिल सकता। मिल भी जाए तो वफादार नहीं मिल सकता। तुझसे अच्छा तो मुझे यार नहीं मिल सकता। मिल भी जाए तो वफादार नहीं मिल सकता। और तौबा करता हूं मैं हर एक खता से पहले। अच्छा, तौबा करता हूं मैं हर एक खता से पहले। मेरे जैसा भी गुनहगार नहीं मिल सकता। तौबा करता हूं मैं हर एक खता से पहले। मेरे जैसा भी गुनहगार नहीं मिल सकता। और कत्ल करके भी वो दिखता है मसीहा जैसा। वाह, कत्ल करके भी वो दिखता है मसीहा जैसा। उसके जैसा भी अदाकार नहीं मिल सकता। कत्ल करके भी वो दिखता है मसीहा जैसा। उसके जैसा भी अदाकार नहीं मिल सकता। अपनी गजलों में कसीदे नहीं लिखे मैंने। अपनी गजलों में कसीदे नहीं लिखे मैंने। इसलिए मुझको पुरस्कार नहीं मिल सकता। इसलिए इंस्पेक्टर साहब, चेयरमैन साहब, हाँ सही बात है। और बैठ जाइए। चलिए न जाने ही दीजिए। अब ये अच्छा तरीका, बैठिए सर। अच्छा अच्छा, चलिए बेहतर है। बाकी बहुत बहुत शुक्रिया आपकी उपस्थिति, आपकी हाजिरी का बहुत बहुत शुक्रिया। असलम मुखिया साहब, आप कहाँ जा रहे हैं? हाँ। कभी लफ्जों से गद्दारी ना करना,
कभी लफ्जों से गद्दारी न करना, गजल पढ़ना अदाकारी न करना, और मेरे बच्चों के आंसू पोंछ देना, लिफाफे का टिकट जारी न करना। दोस्तों, ये थे जनाब बिलाल सहारनपुरी साहिब, जो अपने अशारो कलाम से हमें महसूस कर रहे थे। दोस्तों, शायर और कवि ये खूबियां होती है इन दोनों कलमकारों में कि ये पूरी दुनिया के दोस्त होते हैं। जो देखते हैं वो महसूस करते हैं, और जो महसूस करते हैं वो कागज पर उतारते हैं। अगर शायर यूं कहता है कि वो आईने में देख रहे थे जमाले हुस्न, आया मेरा ख्याल तो शर्मा के रह गए, तो शायर यूं भी कहता है कि खुद को बचा के रखिए गुनाहों की आग से, जो सांस ले रहे हो कहीं आखिरी ना हो। ये शायर की खूबी होती है कि वो समाज को आईना दिखाने का काम करता है, पूरे देश को, कुल कायनात को एक ऐसा मैसेज देता है, एक ऐसा इंसानियत का सबक पढ़ाता है कि जिससे अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंसान अगर किसी शायर के अच्छे शेर को और अच्छे जुमले को अपनी जिंदगी में शामिल कर ले तो वो जिंदगी के फैसले बदल सकता है। तो आइए दोस्तों, हम और आगे बढ़ते हैं। तो ये था देवबंद में हुआ एक शानदार ऑल इंडिया मुशायरा। उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके शहर के मुशायरे वक्त मीडिया की टीम कवर करे तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट और व्हाट्सएप नंबर है 9997640286। आप अपने दोस्त, अपने होस्ट शफीक खान को दीजिए इजाजत।